नमस्कार आप सभी का। आज की एक खूबसूरत शाम, गीतों का सफर ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूजिक लेकर के आया है आपके बीच में। मैं अपने साथी कलाकार के साथ, जितने भी हमारे आज के साथी कलाकार हैं, मैं उनके साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक खूबसूरत शाम लेकर के। और मैं और मेरी पूरी टीम, मैं संजय पांडे, देबू मुखर्जी, तुहिना चैटर्जी, ट्राई ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शाम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक खूबसूरत प्रोग्राम करने के लिए खूबसूरत आवाज की, यानी कि आज के खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन दिल्ली के एक सूत्रधार हमारे साथ हैं, जो कि इस प्रोग्राम की खूबसूरती को और बढ़ाने वाली हैं और खूबसूरत गीतों का एक गुलदस्ता लेकर के आ रही हैं। आप सब भली भांति उनसे परिचित हैं और वो किसी आइडेंटिटी की मोहताज नहीं है। हम बड़े फक्र से उनका नाम लेना चाहेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम हमारे आज के सूत्रधार का बहुत जोरों से अभिवादन करती है, वेलकम करती है। मंजू त्रिपाठी जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। नमस्कार आप सभी को। आज की इस खूबसूरत शाम में जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपने बहुत ही कोमल शब्दों का और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की शाम हमने सजाई है ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूजिक फॉर यू की तरफ से, और इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए ये तीन सुरीले कलाकारों ने जब ट्राई ग्रुप फॉर्म किया था तब से लेकर आज तक न जाने कितने अनगिनत प्रोग्राम्स की जैसे झड़ी लगा दी है। हर ओकेजन्स के गाने, हर इवेंट्स पे गाने, कॉर्पोरेट हो या प्राइवेट शोज हो, जहाँ पे हो, तो सारे गाने एक से एक बढ़ के कलाकारों ने अपनी पेशकश के साथ उनको पेश किया है। न सिर्फ इतना, बल्कि अपने साथ इतने लोगों को जोड़ा है, नया नया स्टेज दे के नए कलाकारों को उभारा है, उनकी प्रतिभा को निखारा है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो आज मैं ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूजिक फॉर यू की तरफ से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करती हूँ तहे दिल से। ट्राई ग्रुप के बारे में बताना चाहती हूँ। जब ट्राई ग्रुप फॉर्म हुआ, इन तीनों ने मिलकर 2013 में इसकी स्थापना करी, जिसके के प्रेसिडेंट श्री संजय पांडे जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट श्री देबू मुखर्जी हैं और जनरल सेक्रेटरी तुहिना चैटर्जी हैं। ये तीनों कलाकार अपने हुनर में इतने आगे थे कि इनका जो हौसला और जो जुनून था, उस शौक को आगे रख के ट्राई ग्रुप फॉर्म हुआ। अगर मैं संजय पांडे जी के बारे में बात करूं, तो संजय पांडे जी विनर ऑफ दिल्ली सिंगिंग स्टार 2013 में ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि 24 फिल्म सिने प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हुआ था। न सिर्फ आप मुकेश को गाते हैं, सुनते हैं, बहुत बड़े फैन हैं, बल्कि आपने सपने सुरीले और मेरी आवाज सुनो जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम जो कि दिल्ली दूरदर्शन में ने आयोजित किए थे, उसमें मानिक शाह ऑडिटोरियम में अपनी परफॉर्मेंस दी थी। वाइस प्रेसिडेंट देबू मुखर्जी, जो कि किशोर दा के डाई हार्ट फैन हैं, बहुत सुरीले सिंगर हैं हमारे। आपने विनर ऑफ के फॉर किशोर, जो कि ऑनलाइन कंपटीशन 2010 में हुआ था, आप उसके विनर हैं। किशोर कुमार को तो देबूदास गाते ही हैं, मन्ना डे साहब को भी बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, बहुत मैं कहूंगी ईज के साथ उनके जो क्लासिक नगमे हैं उनको सुनाते हैं। आप जगह जगह, मतलब ऐसे किशोर के जो स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, दिल्ली एनसीआर, और कहूंगी कि एक बार किशोर कुमार जी के बर्थडे पे आप खंडवा पहुंच के वहां के जितने भी फैन फॉलोइंग थी किशोर कुमार जी की, उन्होंने तहे दिल से खुली बाहों से आपका स्वागत किया था और एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। तीसरी जो इसकी कलाकार हैं, जो कड़ी हैं और एकमात्र फीमेल सिंगर हैं, वो हैं तुहिना चैटर्जी, बहुत सुरीली आवाज की धनी। जी हाँ,
वो लता, आशा और गीता दत्त को निभाती हैं और उनको बखूबी निभाते हुए आज के जो उभरते हुए नए कलाकार हैं और कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है उसको भी लेके बहुत ही सुंदरता से गानों को पेश करती हैं। तो ये तो हुआ ट्राई ग्रुप का। अब ट्राई ग्रुप के साथ जो आज की खूबसूरत शाम को जिन्होंने सजाया है, मैं उनके भी नाम लेना चाहती हूँ। उसमें है, जी हाँ, DMS आरोही से के फाउंडर प्रेसिडेंट हमारे श्री पंकज माथुर जी, जिन्होंने ये 2013 में आरोही शुरू किया था और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनका पहला प्रोग्राम में भी मैं ही एंकर थी उनके साथ। धीरे धीरे ये प्रोग्राम चलते रहे और बाद में टैलेंट हंट जैसे प्रोग्राम उन्होंने भी नई प्रतिभाओं को मौका देकर उनको आगे मंच प्रदान किया है। इसी में नवरत्न फाउंडेशन श्री अशोक श्रीवास्तव जी का नाम भी जोड़ना चाहती हूँ मैं, जो कि एक एंकर, बहुत अच्छे उद्घोषक होते हुए बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जो समय समय पर आपदाओं विपदाओं में हमेशा, और जैसे कोविड जैसी अभी जो हमारे सामने समस्या है उसमें भी आगे बढ़ चढ़कर करते हैं। हम उनके भी आभारी हैं और इस बात का धन्यवाद देते हैं कि वो भी हमेशा हमारे को सहयोग करते आए हैं। अगले कलाकार जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, आप भी, जैसे मैंने सुना है कि उनको खुर्जा नरेश भी कहते हैं, आप खुर्जा से आते हैं, जिनका नाम श्री कपिल तिवारी है और आप हार्मनी वेव्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। आपने खुर्जा में खुर्जा आइडल का आयोजन किया था, जिसके कि बच्चों ने जो विनर हुए थे वो यहाँ पे दिल्ली NCR में जो टैलेंट हंट का जो फिनाले हुआ था, जो कि पंकज माथुर जी ने आयोजित किया था, नवरत्न में हुआ था और ट्राई ग्रुप में, उन सभी लोगों ने उनको आगे मौका देके आगे बढ़ाया। और हमारी दो कलाकार हैं, उनके भी नाम मैं लेना चाहती हूँ। वो हैं प्रतिभाशाली, जिन्हें कहूंगे पेरेंट्स ने बहुत सोच के नाम रखा है, प्रतिभा अस्थाना जी। आप प्रोफेशनल सिंगर हैं। आशा जी लता जी को बखूबी निभाती हैं और तुहिना चाचा जी के बारे में तो मैंने पहले कह ही दिया था। कपिल जी मुकेश जी को बहुत अच्छा गाते हैं और ऐसा ही स्वर उनके गले में भगवान ने दिया हुआ है। इन्हीं सभी कलाकारों के साथ मैं कहूंगी कि आज का जो सफर है, हम गीतों की सफर को हम शुरू करते हैं। हमारे इस सफर में कुछ गीत हैं जो मन को मोह लेते हैं, कुछ प्यार की दीवानगी को समझाते हैं, कुछ इश्क का सजदा करते हैं, तो कुछ गाने दिल को काबू में रखना सिखाते हैं। और ऐसे ही साजो सामान और धुनों के साथ, जो कि बहुत ही सुरीली धुन हमारे लेजेंड संगीतकारों ने बनाई है, उनके सजे नगमों को लेकर आज के हमारे कलाकार जो हैं आपके सामने ये गीतों भरी शामें को पेश करेंगे। तो बस बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, वैसे तो मैंने काफी बोल दिया है, लेकिन अब गीतों की शुरुआत की जाए और हम आप सभी आमंत्रित श्रोताओं से कहेंगे कि हाँ, आप हमारे इस सफर में आप हमारे साथ चलिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर नगमों के साथ मकाम आते जाएंगे, यात्री बदलते जाएंगे, यानी हमारे सिंगर्स बदलते जाएंगे और आपको गीतों का मनोरंजन, आपका मनोरंजन करते जाएंगे। तो सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ, अब सफर है तो मंजिल पर तो पहुंचना ही है और सफर की शुरुआत मंजिल को पहुंचने का तो दिमाग में रख के हमें चलना चाहिए। सबसे पहले कलाकार देवू मुखर्जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपना पहला गीत आपके समक्ष रखें। इस फिल्म का नाम है मंजिल, जो कि 1979 में बनी थी। जी हाँ, गुलजार साहब ने इसके गीत लिखे थे, R.D. बर्मन साहब ने संगीत से सजाया था और किशोर जी ने अपनी खूबसूरत आवाज दी थी और उसी आवाज को निभाने जो कि उनके गुरु रहे हैं देबूदा के, आज देबूदा उस गाने को आपके सामने पेश करेंगे। स्वागत है देबू मुखर्जी का। मैं कहूंगी कि वो आए और अपना गीत। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा शुरुआत कर दी आपने। धन्यवाद। दिल की धड़कन तुम दिन लगना, तुमको ही ढूंढा करते हर पल मेरे दो नयन, तुम हो मेरे दिल की धड़कन तुम दिन लगना, तुमको ही ढूंढा करते हर पल मेरे दो नयन।
जो नहीं तो कैसे खुशी, मायूसियों में डूबी है जिंदगी। तुम जो नहीं तो कैसी खुशी, मायूसियों में डूबी है जिंदगी। मुझे तुम बिन हर पल छिन दसता है सोनापन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन। तुमको ही ढूंढा करते हर पल मेरे दो नयन। तुम्हें जो देखा तो पलकों तले लाखों दिए से देखो चलने लगे। तुम्हें जो देखा तो पलकों तले लाखों दिए से देखो चलने लगे। मेरा तन मन मेरा जीवन तुमसे ही है मगन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे ना मन। तुमको ही ढूंढा करते हर पल मेरे दो नयन। थैंक यू। बहुत खूब दादा, बहुत ही अच्छा आपने ये गीत निभाया। जी हाँ, इसमें वैसे तो मैं कहूंगी कि बहुत सारे वाद्यों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब को सिर्फ हारमोनियम लेके दिखाया गया है और मौसमी चटर्जी उनके साथ में थी, जो कि दोनों बहुत ही प्यारे कलाकार हैं। चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। सफर में तो रुकना है नहीं, चलते ही रहना है। अगला जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये फिल्म चिराग से लिया हुआ है। 1969 में ये फिल्म बनी थी। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने ये गीत लिखा था, मदन मोहन जी ने अपने संगीत से सजाया था और मोहम्मद रफी साहब की मखमली आवाज के साथ ये श्रृंगार रस पर आधारित झंझोटी राग के ऊपर बना हुआ ये गीत, जो कि सुनील दत्त और आशा पारेख जी के ऊपर फिल्माया गया था। और इस खूबसूरत गीत को निभाने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में संजय पांडे जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी खूबसूरत आवाज में ये खूबसूरत गीत आपके सामने पेश करें। स्वागत है संजय जी का। थैंक यू मंजू जी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए,
है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। की हुई मेरी तकदीर है तो दिन में मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत खूब संजय जी। यानी इतना खूबसूरत जो शायर ने बयां किया है आंखों का, वही आपने उसी अंदाज में उन्हीं अल्फाजों को बखूबी निभाया है। बहुत ही खूबसूरती से आपने आंखों का बयां किया है। सचमुच शायर बहुत महान थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब, और जिन्होंने मतलब इतने 50 साल के अपने जीवन काल में सिनेमा में उन्होंने 350 फिल्मों में अपना संगीत दिया है, और उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो हमारे बहुत ही मशहूर वो शायर रहे हैं। उतने ही अच्छे से आप संजय जी ने गीत निभाया है। मैं अपने सभी श्रोताओं को बताती हूँ कि देखिए आप सब हमारे साथ हैं, सफर तो बहुत ही सुहाना है। और कहिए कुदरत की बात, कि आज कुदरत ने भी मौसम और समा कितना सुंदर बना दिया है, वो सब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन होता क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी कभी कभी हमें धोखा दे देती है। तो कभी अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो प्लीज आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि सफर में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल आप हमारे साथ रहेंगे तो ये देखिए, ये जो सफर चाहे लंबा कितना भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छा आपके साथ के साथ हमारा यूं ही कट जाएगा। चलिए अगले गाने पे हम लोग चलते हैं, जो कि मैं प्रतिभा जी को इस बार बुलाने वाली हूँ कि वो अपनी सुरीली आवाज में ये गाना पेश करेंगी। फिल्म है लेकिन, जो कि 1991 में बनी थी। हृदयनाथ मंगेशकर जी ने इसको म्यूजिक दिया था, और बहुत ही अच्छा गीत इनको गुलजार साहब ने लिख के दिया था। गुलजार साहब की जो लेखनी की बात करेंगे तो उनकी लेखनी ऐसी है कि थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है खुद को, मन को और दिमाग और आत्मा और इमोशंस को जोड़ना पड़ता है, उसके साथ वो गीतों को हमें समझना पड़ता है। बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, और इस गीत के लिए लता मंगेशकर जी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था, और गुलजार साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से
सम्मानित किया गया था। सुरीली आवाज को लेके प्रतिभा जी आपके सामने हैं अपना सुंदर गीत पेश करने के लिए। आपका स्वागत है प्रतिभा जी, आइए। थैंक यू सो मच मंजू जी।
वाह प्रतिभा जी वाह, आपने तो सचमुच बिरहा को ऐसे दर्शाया, इतना बढ़िया आलाप लास्ट में लगाया आपने। और मैं कहूंगी कि बिरहा वर्ड जो आया था इसमें अंदर के वीराने को बताता है, बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है गुलजार साहब ने। और बिरहा एक ऐसा शब्द है जो दो प्रेमियों के बीच में जब वियोग होता है तो उसको बिरहा बिरहा कहते हैं। क्योंकि प्रेम तो कई रिश्तों में होता है, लेकिन जब दो प्रेमियों में एक से दूसरे का बिछड़ना होता है उसको बिरहा कहते हैं। वियोग और उस बिछड़ने की जो पीड़ा होती है उसको वेदना कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्रतिभा जी ने निभाया। चलिए अब अगले सफर पे और आगे की मंजिल को तय करने के लिए हम चलते हैं, अगला गीत लेते हैं। ये गीत है फिल्म हस्ते जख्म से, जो कि 1973 में बनी थी। ये फिल्म कैफी आजमी साहब बहुत अच्छे उर्दू के शायर रहे हैं। मदन मोहन साहब ने इसको संगीत से सजाया था और मोहम्मद रफी साहब ने इसको अपनी आवाज दी थी। और इस गीत का पिक्चराइजेशन अगर आप देखेंगे, आप सभी ने ये फिल्म देखी है और आपको याद हो गई कि ये एक टैक्सी के अंदर गीत होता है, नवीन निश्चल जी और प्रिया राजवंश जी ने। ये बात और है कि प्रिया राजवंश जी बहुत अच्छी कलाकार थी, लेकिन कभी भी उन्हें वो जो कहते हैं कि प्रसिद्धि उनको कभी हासिल नहीं है। जबकि खास इस फिल्म के लिए जो उनके पुलिस स्टेशन के डायलॉग्स हैं उसको लोगों ने बहुत सराहा था, डायलॉग डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन चलिए ये सब तो होता ही रहता है, एक हिस्सा है जिंदगी में, कभी किसी को मिलता है कभी किसी को नहीं मिलता। तो इस गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डीएमएस आरोही के फाउंडर प्रेसिडेंट पंकज माथुर जी को कि वो आए और इस गीत को अपनी सुरीली अंदाज में पेश करें। और जब कभी भी हम टैक्सी में बैठते हैं सफर में तो मोड्स कई सारे हैं, लेकिन हाँ जब कभी भी टैक्सी से सफर करते हैं ये गीत हमेशा जहन में जरूर आता है। मुलायजा फरमाइए अगले गीतकार पंकज माथुर जी की आवाज में। स्वागत है। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। और आज मौसम भी ऐसा ही हो गया और आप लोग खूब आप ही गाने एंजॉय करेंगे। जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया।
जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा, भीगी रातों में मस्ती, कपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। अजनबी ज़माना अपना कोई न था, अजनबी ज़माना अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। Thank you very much. Thank you.
मंजू जी से कनेक्शन नहीं हो पा रहे। कोई बात नहीं, फिर हम चलते हैं अगली श्रृंखला में। हम बुलाते हैं हमारे अगले साथी कलाकार को, जो कि आप सभी जानते हैं। उनका नाम मुकेश साहब के बहुत ही बखूबी गाते हैं, हमारे कपिल तिवारी जी, जो कि खुर्जा से आते हैं। आप सब लोगों को बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा एक खूबसूरत गीत के साथ में, और मुझे आशा है कि आप पसंद करेंगे इस गीत को। थैंक यू सो मच संजय जी। मंजू जी हमारे से कनेक्ट हो चुकी हैं, और सच में बिना मंजू जी के कुछ कहे हुए और मेरे गीत की खूबसूरती में शायद चार चांद नहीं लग पाएंगे। तो मेरा एक विशेष अनुरोध है कि मंजू जी हमसे कनेक्ट हो गई हैं। देबू जी। हेलो हेलो। कनेक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, आगे आगे आगे। ठीक जी, आपकी मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच रही है? तो जी हाँ, अगले कलाकार हमारे सामने हैं, जिनका नाम है कपिल तिवारी जी, जो कि खुर्जा से आते हैं। हारमनी वेव्स के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आप लेके आ रहे हैं गीत फिल्म रजनीगंधा का। अभी हाल ही में बासु चटर्जी हमारे बीच से चले गए हैं, और ये गीत उनको श्रद्धांजलि रूपी हम उनसे पेश करवा रहे हैं कि वो गाएं। ये 1974 में कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन किसी मरेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन किसी मरेखा है, मन तोड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुराते, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बात यूं भी देखा है, ये जो मन किसी मरेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन तोड़ने लगता है।
जानू ना उलझन हुए जानू ना सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं किसको मीत बनाऊं किसकी प्रीत भुलाऊं कई बार यूं ही देखा है ये जो मन किसी मरेता है मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है कई बार यूं भी देखा है ये जो मन किसी मरेता है मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है Thank you so much. बहुत खूब कपिल जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये गीत निभाया। और मैं कहना चाहूंगी बासु चैटर्जी जब भी फिल्म बनाते थे हमेशा एक मध्यम श्रेणी के आदमियों को लेके फिल्म बनाते थे, उसी समाज को लेके उनकी कहानियां जो होती थी वो बनाई जाती थी और उन्हीं पे वो पिक्चर्स बनाते थे। इसीलिए हर हम लोगों को वो कहानी इतनी करीब लगती थी, ऐसा लगता था हम ही लोगों में से वो किसी की कहानी है। चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं, अगले कलाकार को बुलाते हैं, वो हैं तुहिना चैटर्जी। तुहिना चैटर्जी जो फिल्म गीत लेकर आ रही हैं वो है ममता फिल्म का गीत। इसकी खास बात यह है कि रोशन जी ने इसको अपने संगीत से सजाया था। जी हाँ, रोशन जी वही जिन 6 गजलें और कव्वालियों को फिल्म इंडस्ट्री में अपने संगीत के माध्यम से बहुत ही सुंदर बनी आया है। और तुहिना जी हमारे सामने करती और अपनी पेश करें। स्वागत है तुहिना जी का। थैंक यू मंजू जी।
जब हम न होंगे, जब हमारे हाथ में तुम होगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा से सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कहीं तुमसे मिलेंगे, मन के गले, मन के समा, आगे बढ़ाए, रहे न रहे हम महका करेंगे, मन के गले, मन के समा, आगे बढ़ाए, रहे न रहे हम। Thank you. मंजू जी से संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, संजय जी। ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हम ऐसी जगह बैठे हैं। आज वैसे आप सभी लोगों को पता भी है कि मौसम बहुत ख़राब है बाहर, और इस वजह से कुछ हमारी जो तकनीकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कनेक्शन आ रहा है जा रहा है लोगों का, तो सब लोग अपने अपने घरों से ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अगले कलाकार को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जब तक मंजू जी जुड़ेंगी, क्योंकि समय बहुत कीमती है हमारे लिए। टेक्नोलॉजी आती हैं जाती हैं, आएंगी जाएंगी, जैसे ही कनेक्ट होंगी हम आपके सामने उनको पेश करेंगे। तो अगला गीत जो है वो हमारे बीच में लेकर के आएंगे देबूदा, और वो गीत जो है लीजिए, मंजू जी आ गई। जी हाँ। जिसका काम उसी को साझे, क्योंकि हमें गाने के लिए कह दीजिए आप, बट नहीं, आपने बोलना सही हमारे लिए थोड़ा सा फरमाया बहुत कठिन कार्य होता है, है। और नहीं, इसको कोई बात आप भी नहीं। संभालें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं संजय थैंक जी, यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं क्या कहूँ कि आज का मौसम और फिजाएं कुछ ऐसी थी कि जिसने शायद इतना गड़बड़ कर दिया कि मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। खैर, तो हिना जी ने बहुत सुंदर गीत गाया, रोशन जी का संगीतबद्ध किया हुआ गीत। और रोशन जी के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। वैसे वो गुरजिनवाला पंजाब में उनकी पैदाइश थी, और दिल्ली में, क्योंकि हम लोग दिल्ली वासी हैं, तो ये कहते हुए फख्र होता है कि वो 1940 से 1948 तक ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ पर उन्होंने संगीत कंपेयर रहे हैं वहाँ पे। ऐसे उसके बाद वो पूना गए और वहाँ से उन्होंने संगीतकार बनने की जो लालसा मन में लिए आए थे उसको पूरी किया। बहुत एक से बढ़कर एक बेहतरीन गीत दिए। 1967 में उनकी अचानक दिल के दौरा पड़ जाने से उनकी मृत्यु हो गई, और 1968 में जो उनकी फिल्म रिलीज हुई अनोखी रात, जिसके लिए कि वो थे नहीं तब, और उसको जो कामयाबी उन्हें हासिल होते हुए मिलने देखनी थी वो नहीं देख पाए। तो ये सब क्या कहिएगा, कुदरत का खेल होता है। अब हम चलते हैं अगले गीत पर। अगला गीत जो हम लेने जा रहे हैं वो है, फिर से मैं देबूदा को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए। 1972 में ये फिल्म बनी अन्नदाता। देबू मुखर्जी इस गीत को पेश करेंगे। किशोर कुमार जी की खासियत इस गीत में ये थी कि किशोर कुमार जी, आपको मालूम है कि उनके ऊपर भी जुनून था परफेक्टनेस का, और इसके लिए क्योंकि
जो हमारे पात्र थे फिल्म में, वो साइकिल पर ये गीत गाते हैं। तो उन्होंने यही किया था। सुना है, देखिए ये बातें को हम कहीं से पढ़ते हैं, कहीं से सुनते हैं कि उन्होंने स्टूडियो में बाकायदा बाइसिकल मंगवाई थी और वो चाहते थे कि मेरा वही फील आए और मेरे गाने और शब्दों और आवाज का वही अंदाज बयां कर पाऊं इस गीत में। ऐसा ही किशोर दा ने किया था। और क्योंकि सलील दा की ट्यून थी इसमें और वेस्टर्न बीट्स से, तो सलील दा के जो कॉम्पोजिशन रहा है, आप सुनिए और बताइए कि कितना मनमोहक है। मैं आग्रह करती हूँ देबू दा से कि वो आए और अपना सुंदर गीत आपके समक्ष पेश करें। स्वागत है देबू मुखर्जी का। थैंक यू मंजू जी। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। रहना दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, रहना दिल बस में ये, न माने कोई रस में ये, कि खाऊं मैं तो कसम ये उन्हें पता, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन। कभी मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ होश आए, कभी मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ होश आए, जहाँ पे हर दिल गाए धुन प्यार की। मन चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, मन चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन।
गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन 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 गुजर जाए दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन। वाह दादा वाह, थैंक यू। बहुत खूब। आपने क्या कहा, गुजर जाएं दिन दिन कि हर पल गिन। सचमुच कोविड के चलते तो हम यही सोच रहे हैं कि दिन गिनते हुए ये खूबसूरत वक्त हम गीतों के सहारे आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से कम इसी जरिए में, इसी सफर में हम आपसे मिल रहे हैं। और ये सच है कि हम लोग रोज दिन गिनते हैं कि कब वो फिर से वापस वक्त आएगा, लेकिन कहते हैं ना, जब अच्छा वक्त नहीं रहता तो ये जो हमारा थोड़ा सा कठिन वक्त है ये भी निकल ही जाएगा, तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत गीत के साथ अब अगला और भी खूबसूरत गीत हमारे इस सफर में जुड़ता है, जिसके लिए मैं संजय पांडे जी को दोबारा आमंत्रित करती हूँ। 1960 में बनी हुई थी ये फिल्म छलिया मेरा नाम। कमर जलालाबादी ने इस पे गीत लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने, जो कि पहले दोनों ब्रदर्स असिस्ट करते थे एज ए म्यूजिक डायरेक्टर्स जो बड़े बड़े होते थे, बाद में अपने आप में उन्होंने वो शोहरत कमाई थी कि उनका गीत और संगीत हमको सुनने को दिखता है, मिलता है। और देखिए संगीत टिपिकल हम कह सकते हैं आंख बंद करके जी हाँ ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, इसकी उन्होंने छाप छोड़ी है। इसमें राज कपूर और नूतन जी थी। राज कपूर जी के बारे में हमेशा जैसा कहा गया है कि शोमैन रहे हैं, एक से एक बढ़ के उन्होंने फिल्में दी हैं, और उसी का एक नजारा इस छलिया में मुकेश जी की आवाज का गाया हुआ गीत संजय जी की आवाज में आपके सामने पेश खिदमत है। स्वागत है संजय जी का। थैंक यू मंजू जी। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। देखो लोगों जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे। मारे तेरे काम कहीं सुबह से शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं मेरे नैना तीखे तीखे, हम तो खाली बात के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा दाम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गलियों का शहजादा,
जो चाहूं वो ले लूं। शहजादे तलवार से खेले, मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, कहना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। बहुत खूब संजय जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गाया। जी हाँ, हमेशा मुकेश जी जो थे वो राज कपूर साहब की आवाज बने और अक्सर उनकी फिल्मों के गीत, ये वाला गीत तो खैर कमर जलालाबादी ने लिखा था, लेकिन उनके फिल्मों के गीत अक्सर शैलेंद्र जी ने बहुत लिखे हुए हैं। और मुकेश जी के जब से उन्होंने सुना था, अक्सर हर फिल्म में मुकेश जी ही उनकी आवाज बनते थे। अगले गीत की तरफ चलते हैं, जो कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से हमने लिया है। 1978 में ये फिल्म बनी थी। अनजान साहब ने इसके गीत लिखे थे और कल्याण जी आनंद जी का ही इसमें संगीत है। लता जी की खूबसूरत डिवाइन आवाज में मैं बुलाना चाहती हूँ कि इस गीत को पेश करने के लिए तुहिना जी आएं और अपनी खूबसूरत अंदाज में पेश करें। मैं स्वागत करती हूँ कि वो आएं और पेश करें। थैंक यू। दिल तो है
थैंक यू। वाह, बहुत खूब तुहिना जी, इतना खूबसूरत गीत, सचमुच आपने बहुत ही सुंदरता से इसको निभाया। और गीतों का सफर हो और संगीतकार एस डी बर्मन, सचिन दा का नाम ना लिया जाए ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। जी हाँ, अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं आपको शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, सचिन दा का कंपोज किया हुआ, और जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। आपको मालूम है कि हमेशा देवानंद की फिल्मों का जितना मैक्सिमम संगीत है वो एस डी बर्मन साहब ने दिया है। 1960 में ये फिल्म बनी थी और इसकी फिल्म की शूटिंग हुई थी ऊटी में। सचिन दा के बारे में अगर बात करें तो हमेशा वो उस गीत को बहुत समझते थे, उसकी नब्ज पकड़ते थे। उसका मतलब ये है कि हमेशा निर्देशक के सामने बैठ के और उसका पिक्चराइजेशन किस ढंग से होना है, किस एक्टर पे फिल्माया जाना है, क्या इसकी गति होनी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें देवानंद के ऊपर जब ये फिल्माया गया था गीत, आप देखेंगे कितना लंबा उन्होंने दौड़ा है। तो उन्होंने इन सब चीजों को देखते हुए, और इस गीत के लिए जब शैलेंद्र साहब के पास वक्त नहीं था ना, तो सचिन दा बहुत परेशान हो गए, बहुत उनके पीछे लगते थे। लेकिन उन दिनों शैलेंद्र साहब बहुत बिजी चल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि आर डी बर्मन साहब को लगा दिया, जो उनके बेटे पंचम दा हैं, उनको पीछे लगा दिया कि आज तो तुम शैलेंद्र से गीत लिखवा के लाओगे। अब पंचम जी भी चले तो उन्होंने शैलेंद्र जी का चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, पीछा नहीं छोड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि उनको जाके आखिर जुहू पे उन्होंने पकड़ ही लिया, और पकड़ लिया और कहा कि आज तो दादा आपको गीत लिखना ही पड़ेगा, क्या करें। और शैलेंद्र जी इतने मजबूर हो गए क्योंकि अब उनका भागने का और कोई भी एक्सक्यूज करने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। उसी वक्त वो गीत तैयार किया गया वहीं पर। और जैसे कि पंचम दा थे वहां साथ में, पंचम दा क्योंकि असिस्टेंट तो रहते ही थे सचिन दा के, तो थोड़ी बहुत रिदम उस टाइम तो ऐसा कोई बात नहीं थी कि वो बिल्कुल, क्योंकि इनबॉर्न टैलेंट पंचम दा में था। तो उन्होंने एक माचिस की डिब्बी पे इसकी लय बना के, रिदम दे के इस गीत का मुखड़ा तैयार करवाया था। बस उस रात को मुखड़ा तैयार हुआ और दूसरे दिन इस गीत को पूरी तैयारी होके ये गीत तैयार हो गया था। बहुत ही खूबसूरत गीत है, अगर आप सुनेंगे तो सचमुच वो लगता है कि खोया खोया चांद, खुला आसमान, जो कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। और इस गाने को पेश करने के लिए मैं दोबारा आमंत्रित करती हूँ पंकज माथुर जी आए और अपने सुरीले अंदाज में आपके सामने पेश करें। स्वागत है पंकज जी का। थैंक यू माथुर जी, थैंक यू वेरी मच। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की गली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाँद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो
खोया खोया चाहा खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो खोया खोया चाहा ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ हो। खोया खोया चाहा खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाहा। हम मिट चले हैं जिनके लिए, हम मिट चले हैं जिनके लिए, बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे, कोई जरा ये मुझसे कहे न ऐसे आजमाओ हो। खोया खोया चाहा खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाहा, 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 खोया खोया चाहा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को निभाया। खोया खोया चांद खुला आसमान, काला बाजार का ये गीत था जो कि आपने सुना दिया। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेशन की तरफ रुख करते हैं। अब ये जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये फिल्म संगम से है, जो कि 1964 में बनी हुई फिल्म थी। हसरत जयपुरी साहब ने इसके गीत लिखे थे और शंकर जयकिशन जी। ये युगल जोड़ी ऐसी थी जिन्होंने संगीत की परिभाषा ही बदल दी थी। इन संगीतकारों ने जो जब से संगीत देना शुरू किया, एक नया आवाम आ चुका था और उसमें आप देखेंगे कि ऑर्केस्ट्राइजेशन पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया था। इतने इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे, इतने वायलिन रखते थे, मैंडोलिन रखते थे, ढोलक, तबला, जैज, न जाने कितना। और जो एक नया संगीत पैदा हुआ था उस जोड़ी का नाम था शंकर जयकिशन। उसी फिल्म से हमने गीत लिया है जो कि राज कपूर साहब पे फिल्माया गया था। वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार भी इस फिल्म में थे। और इस फिल्म की खासियत ये थी कि जब फिल्म देखते हैं तो इसमें पता लगता है कि प्यार क्या होता है, दोस्ती क्या होता है, और इन सब से ऊपर चढ़ के एक और चीज जो होती है उसको कहते हैं त्याग। वो क्या होता है? जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत किया हुआ ये गीत पिक्चराइज किया हुआ था राज कपूर साहब पे। और आपके सामने इस खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं कपिल जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि वो आएं और अपना गीत पेश करें। स्वागत है कपिल जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सच में ये मुकेश जी का कुछ डिफरेंट मूड का एक सॉन्ग है। और वैसे तो संजीदा गाने ही गाया करते हैं मुकेश जी के जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं, लेकिन एक कुछ डिफरेंट मूड का एक सॉन्ग मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मंसूर, तेरे दिल के पास ही है मेरी
मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। किस बात पे नाराज हो, किस बात का है गम, किस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस कपिल जी, बहुत सुंदर गीत आपने निभाया मुकेश जी का डिफरेंट मूड का जो कि आपने गाया। अब मैं अपनी अगली गायिका को बुलाती हूँ जिनका नाम है प्रतिभा अस्थाना जी, जो कि डॉन फिल्म का गीत आपके सामने पेश करेंगे। 1978 में बना
जी हाँ, श्यामलाल राय जी ने इसको लिखा था गीत को। आप सोच रहे होंगे ये कौन है? अरे ये इंदिरा जी का नाम है और कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत है। और ये खूबसूरत गीत हेलेन जी पे फिल्माया गया था, जो कि उस टाइम में जब ये गीत फिल्माया गया था तब वो 40 वर्ष की थी और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी सुंदरता, इतनी ग्रेसफुली उन्होंने इस गीत पे अपना नृत्य पेश किया था। मैं प्रतिभा जी को बुलाती हूँ कि अपने सुरीले अंदाज में उसी आशा भोसले जी की मदहोश कर देने वाली आवाज में ये गीत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है प्रतिभा जी का। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच प्रतिभा जी, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया जो कि आज की शाम का हमारा ये आखिरी गीत था। आप जानते हैं कि गीतों भरा सफर आखिर कहीं तो मंजिल आनी ही थी ना, और सचमुच हमारा बस चले तो न जाने हम इस सफर को आप लोगों का साथ और प्यार मिलता रहे तो हम चलते ही जाएं, लेकिन वक्त की पाबंदी है और उसी के चलते हुए आज के गीतों भरा सफर हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद देते हुए ट्राई ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, साथ ही DMS आरोही वेव्स हारमोनी की तरफ से एंड नवरत्न फाउंडेशन की ओर से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। मुझे आशा है कि ये गीत आपको और शाम सफर हमारा बहुत हसीन लगा होगा। मंजू जी, आपने तो आज के प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिया और हमें भी कुछ कहने का मौका दीजिए आज। और आपने तो लोगों के लिए, लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारे गानों के बारे में, हमारे बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। और लेकिन जो आज एक कहते हैं ना, एक कड़ी थी जिसको जोड़ने में आपका सबसे बड़ा हाथ था कि किस फूल को किस समय कहां पे रखना है और सुंदरता कैसे बनेगी, ये आपने पिरोया है और आपने बखूबी इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया है। और हमारी ही चहेती नहीं है आप, पूरे दिल्ली की चहेती हैं और मैं तो चाहता हूं पूरे विश्व की चहेती बने आप। इतना खूबसूरत आपने प्रोग्राम दिया है आज का और हम सबको बांध के रखा है। और पूरे ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूजिक की तरफ से मैं, संजय पांडे, देबूदा, तुहिना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिल से। और हमारे साथ में जो हमारे साथी कलाकार, बहुत ही बेहतरीन कलाकार पंकज माथुर जी, DMS आरोही के प्रेसिडेंट, और प्रतिभा जी बहुत खूबसूरत गायकी के साथ में। और इसके बाद हमारे खुर्जा, हम उसको कपिल जी को खुर्जा से जब आते हैं तो हमने उनका एक नामकरण किया हुआ है। दिल्ली में जब वो आते हैं तो वो खुर्जा नरेश है वो हमारे लिए, तो हम खुर्जा नरेश के नाम से हम उनको इंगित करते हैं। और इतना बेहतरीन साथ दिया आप सब लोगों ने, मंजू जी और हमारी टीम, पंकज भाई और प्रतिभा जी, कपिल भाई, तुहिना, देबूदा, मतलब मैं अकेला सक्षम नहीं था इस प्रोग्राम को करने में, आप लोगों ने उसमें 4 चांद लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम बहुत ही जल्दी एक दूसरे प्रोग्राम को लेकर के आएंगे। और अब समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का, और विदाई हम स्क्रीन से ले रहे हैं, आप लोगों से नहीं ले रहे हैं। और जल्दी ही आपके कुछ अगर सुझाव हैं, कुछ आपके तरफ से कुछ अच्छी बातें हैं तो हमें इनबॉक्स जरूर करिएगा। और हमारे इस वीडियो पे नीचे आप कुछ भी सजेशन है, आपका मोस्ट वेलकम है, आप हमें जरूर बताइएगा। हम दोबारा से उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके जरूर आपके सामने पेश होंगे जल्दी से जल्दी। और मैं एक चीज सॉरी कहना चाहता हूं कि सॉरी इसलिए कि एक मौसम के वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं बीच में, वॉइस फ्लैक्चुएट हुई है बिकॉज ड्यू टू नेटवर्क, और टेक्निकल चीजों पे हमारा बस नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सके। हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। संजय मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी बताएं। संजय, ये आशीर्वाद था भगवान का जो इतना तगड़ा थंडरस्टॉर्म आया अभी, और इतनी बारिश, और ये हम लोग के शो के एक आशीर्वाद था जो भगवान ने दिया। तो आप इफेक्ट बंद कर दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भगवान का आशीर्वाद था जो आज हमें शो से पहले मिला। तो हम लोग भगवान को एक बार शुक्रिया अदा करेंगे कि सही समय पे हुआ और सही समय पे हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों ने साथ दिया। हम सारे हमारे जितने भी दर्शक गण थे जिन्होंने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पर्सनल कमेंट्स सबके मतलब व्हाट्सएप पे आए हैं, फेसबुक टाइमलाइन पे आए हैं, और हम उनका तहे दिल से, हमारी पूरी टीम धन्यवाद देती है। और हम बहुत ही जल्दी आपके बीच में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सब आप लोगों से अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच।